की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? वेक्टर की। अगर वेक्टर की बात करें तो मोशन इन प्लेन चल रहा था, हाँ ना भी हलवा कहानी थी बेटा। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने चाहिए नोट डालो ऊपर देख बेटा। पहला क्या कि अगर मैंने लिखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या लिखा भाई? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल होता ही नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगर मैं लिख रहा हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होता ही नहीं होता, हलवा कहानी। पहला नोट आता है, बोला हाँ है ना भाई, हलवा चीज है तो अच्छे। दूसरी देख, अगर दूसरे का जिक्र करें, अगर मैंने ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर के इक्वल होगा ही नहीं होगा। अगर मैंने बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा है, लपेट डाल बेटा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा ही नहीं होगा। होगा, ये भी हलवा कहानी है। इसके आगे की बात करें तो क्या भैया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएगा क्या? ए वेक्टर होता है डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड होता है, बोला हाँ है ना भाई। ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, बोला हाँ है ना भाई। ये भी हलवा चीज है। बता, एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और दूसरे वेक्टर क्या दे रखा है? बी वेक्टर। दोनों क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। बोल बेटा फॉर्मूला क्या है? ए बी cos what is theta? एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लपेट डाल इसे, हलवा चीज है, इतना तो आता होगा, हाँ है ना भाई। लपेट ले बेटा इसे, ऊपर देख ले, लपेट डाल, इतना आया नहीं आया भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बता, ए वेक्टर लिखा है, क्या लिखा है? ए वेक्टर। डॉट में क्या है? बी वेक्टर। बेटा बीच में डॉट होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, आया ना भाई। कहीं बीच में क्रॉस मत लपेट दियो गलती से भी फील में आके। बता, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बता, थीटा किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, इतना आता है। अगर यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालोगे, लपेटोगे बेटा, कितना आएगा? ए वेक्टर के ऊपर डंडा डॉट में, बी वेक्टर के ऊपर डंडा डिवाइड में, कितना आएगा? ए बी का संबंध एक दूसरे के साथ में, हलवा कहानी आती है नहीं आती? इतना तो ईजी है, हाँ है ना भाई। अच्छा बता, ये नोट भी आता है, ये नोट भी आता है, बोला है ना भाई। इसके अलावा क्या? इसके अलावा सारे नोट पढ़ा रखे। बता, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है मैंने? नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊपर देख ले बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिख बेटा एक क्वेश्चन फास्ट। एक बार एग्जाम में आया था 3 मार्क्स का हलवा क्वेश्चन है, ऊपर देख ले। हलवा चीज क्या है सर बताओ, क्या चीज है? ऊपर देख बेटा। मार्क्स का, कितने मार्क्स का है भाई? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा? 4 मार्क्स की बोला, कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया, मिनटू से तेरे पेपर में आया। ऊपर देखिए, एक वेक्टर क्या लपेटा है? बता, बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के ऊपर डंडे लगा दिए भाई। क्या लगा दिए? इक्वल लपेट डाला बेटा। यहाँ पे क्या है? ए वेक्टर माइनस में के, यहाँ पे क्या लगा दिए? डंडे। डंडे को क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? ये गिवन है, क्या है? गिवन है। कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? हलवा चीज कह रहा है फाइंड करके दिखाओ, हिम्मत है तो। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल। फाइंड द किसके बीच का? दो चीजों के बीच का। कितने डिग्री पे दोनों झुके हुए हैं? बोल हाँ है ना भाई। निकाल लेंगे, झुके होंगे तो हाँ है ना भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? एंगल। एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, है ना भाई। बता, एक इधर क्वांटिटी है, एक इधर क्वांटिटी है ना भाई। इधर एडिशन में, उधर सब्ट्रैक्शन में, बोल हाँ है ना भाई। तो एक इधर दे रखा है, एक इधर देखा। हम क्या करते हैं हमेशा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा आंसर कैसे लपेटेगा? ऊपर देख, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भैया हलवा चीज है, दोनों साइड तो बहुत सारी चीज आती है करना। ऊपर देख, ए वेक्टर लपेटा, प्लस में क्या लपेटा? बी वेक्टर। बता, इधर क्या झपेट दिया? स्क्वायर। बता, इधर क्या लपेट दिया? स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई। इधर लपेट दिया स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी बचपन में सीखा था? रात की चांदनी रात में। बोल ए का स्क्वायर, बोल हाँ है ना। प्लस में क्या आएगा? बी के डंडे का स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। 2 आएगा, ए वेक्टर आएगा, डॉट में बी वेक्टर का, हलवा कहानी, हाँ है ना भाई। इज इक्वल टू लपेट देगा बीच में। बता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोल क्या आएगा? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर। सर क्या ही बता रहे हो, हलवा कहानियां में आती हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, होता है नहीं होता है? हाँ है ना, बचपन में सीखा था, बहुत बढ़िया बात। आगे देख, आगे देख, आगे देख। बता, ए वेक्टर के स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या यार? हाँ है ना भाई। बता यार, बढ़ाया था ना। ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के। बोल हाँ है ना भाई। तो ए वेक्टर का स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखते हैं। बता, बी वेक्टर के स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ? बी स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई। बता, यहाँ पे क्या है? बता, 2a डॉट बी। ए डॉट बी में फॉर्मूला लगा, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। बता, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर साथ में डॉट प्रोडक्ट के साथ है या नहीं है? बता, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए डॉट बी का। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो भैया बोल, यहाँ पे 2 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, और क्या आएगा भाई? कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई। इक्वल लपेट डाल, लपेट डाल, लपेट डाल। बोल, एक वेक्टर के स्क्वायर में क्या लिखेगा? ए स्क्वायर। हाँ है ना भाई, हलवा कहानी। बेटा यहाँ पे क्या लपेटेगा? बी स्क्वायर। बेटा माइनस है, माइनस को झपेट डाल, 2a डॉट बी। क्या लिखा है? बता, 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है या नहीं है? तो जब भी 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए बी कॉस थीटा। लपेट डाला, झपेट डाला। ऊपर देख बेटा, काट भी डाल, इसको इससे उड़ा दे। बोल हाँ है ना भाई। बता, इसे लपेट डाल। बोल हाँ है ना भाई। बता, ये प्लस का माइनस का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर देख बेटा, कितना है? बोलेगा चुन्नी कहाँ गिर रही है तू? बेटा यहाँ पे कितना है? 2ab। कितना है? कॉस थीटा। कितना है? बता, ये माइनस का है प्लस का है? जब ये क्वांटिटी उठ के इधर आएगी तो प्लस की होगी, माइनस की? प्लस की होगी, हलवा कहानी। बोल कितना होगा? 2ab cos थीटा इक्वल में क्या बचा? 0। बता, कितने हो गए यार? सर क्यों बता रहे हो? तो आता है 4ab cos। बोल हाँ है ना भाई।
बता cos थीटा, ये a और b जो है ना नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, नॉट इक्वल टू भाई मैंने कहा 4 जब इसके नीचे आएगा 0 होगा ही नहीं होगा, तो इट मींस क्या, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 0। यार 0 आएगा ही नहीं आएगा भाई, ये क्वांटिटी नीचे लेके आएगा, 4 को 0 में डिवाइड देगा, 0 आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। बता cos थीटा इज इक्वल टू 0, मेरे को थीटा निकालना है या cos थीटा निकालना है, मेरे को थीटा निकालना है, क्या निकालना है भाई, मेरे को तो एंगल निकालना है ना, मेरे को cos थीटा थोड़ा ना निकालना है। तो क्या करोगे, वही कहानी सिखाई थी भाई कभी, cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग मान लो 5 लिखा, क्या लिखा है बेटा, मेरे को cos निकालना है, थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, मेरे को तो थीटा निकालना है ना, तो ये cos को नीचे पटकूंगा यार, हाँ है ना भाई, cos का आएगा नीचे, तो cos आता है नीचे, बोला है ना, इसकी पावर कितनी है 1, जब इसको उठा के ऊपर ले आते तो क्या आएगा, cos इनवर्स होगा और 5 होगा, बोला हाँ है ना भाई। ये सारे बच्चों को आता है, हम डायरेक्ट करेंगे, ऊपर देख डायरेक्ट कैसे भैया, यहाँ पे क्या है, सारे बच्चे जानते होंगे cos 90 डिग्री कितना होता है, कितना होता है 0, तो मैं 0 की जगह cos 90 डिग्री रख सकता हूँ यार, हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या करा, cos लिखा, थीटा लिखा, इज इक्वल टू मैं 0 की जगह लपेट दिया cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसिल, बता थीटा इज इक्वल टू कितना आया, हलवा कहानी, थीटा इज इक्वल टू कितना आया। पर मुद्दे की बात है, देख क्या, थीटा निकालना था किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और जरा सोच 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 बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी cos थीटा होता ही नहीं होता, और व्हाट इज थीटा, मारू गोली तेरे, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यार हाँ है ना भाई, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, बता यहाँ पे भी थीटा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और हमें निकालना भी थीटा किसके बीच का था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, बोल हाँ है ना भाई। हलवा कहानी लपेट भाई, इसमें क्या ही बताएं यार, लपेट लपेट लपेट। ऊपर देखें, ये लिखा है ए वेक्टर का स्क्वायर, इसकी जगह ए स्क्वायर लिखना जरूरी था क्या, कोई जरूरी नहीं था, नहीं भी लिखते तो भी कट रहा है, हाँ है ना भाई, वो तो बताने के लिए दिखाया था कि आपको याद हो जाए चीजें, हाँ है ना भाई। बढ़े क्या आगे, ऊपर देख, बड़ा हो गया ये पक्का। तो क्वेश्चन क्या था, ए वेक्टर दे रखा है प्लस में बी वेक्टर के साथ में उनके ऊपर लगी दीवारें और साइड में भी दीवारें, और उनको क्या करना है, एंगल निकालना है, दोनों दीवारों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, हाँ है ना भाई, नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर देख बेटा, एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, ऊपर देख डाल बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, 3 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, देख बेटा क्या है क्वेश्चन, ये है कि ए वेक्टर दे रखा है, बोल हाँ है ना भाई, प्लस में बी वेक्टर लपेटा है, इक्वल में सी वेक्टर, क्या है सी वेक्टर है, ऊपर देख ले बेटा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर, हाँ है ना भाई। और आगे कह रहे हैं कि भैया क्या, कि मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का, ऊपर देख, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोल हाँ है ना भाई, जिसको ए भी बोलते हैं, हाँ है ना भाई, दोनों सेम ही होते जानते हैं, ये 1 दे रखा, कितना दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको बी भी बोलते हैं, हाँ है ना भाई, ये कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको और क्या बोलते हैं सी, ये कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है, ये गिवन है, यानी इसको लाइनों को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बोल हाँ है ना भाई। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको ए भी बोलते हैं, कितना दे रखा है 1, और इसी तरीके से बी और सी भी दे रखे हैं 1, बोल हाँ है ना भाई। आगे कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करके दिखाना है, ऊपर देख हलवा कहानी है, फाइंड द एंगल, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन किसके बीच का, बिटवीन द बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या बोला सी वेक्टर, फिर ले बेटा, एंगल निकालना है किसके बीच का, बी और सी के बीच का, बोल हाँ है ना भाई, यानी बी और सी के बीच का एंगल निकाल के दिखाओ। अगर ये कहानी कुछ इस प्रकार दे रखी है, वास्तविकता तो ऐसी है, बोल हाँ है ना भाई। हलवा कहानी ऊपर देख बेटा, ए लिख रखा है, बी लिख रखा है, सी लिख रखा है, बोल हाँ है ना भाई। किसके बीच का एंगल निकालना है, बी और सी के बीच का, जिसके बीच का एंगल निकालना है उनको एक तरफ पटक दे, क्या बोला, उनको एक तरफ पटक दे बेटा, हमेशा ऐसे करना है बेटा। दोबारा देख, बी सी और ए लिखा है, जिनके बीच का एंगल निकालना है उनको एक तरफ पटक देगा। अगर मान लो एग्जाम में आए ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो भैया ए और सी को एक तरफ और बची हुई टर्म को एक तरफ, बोला है ना। हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, बी और सी के बीच का, तो क्या करेगा बेटा, ऊपर देख हलवा कहानी क्या करेगा, वी नो, क्या नो भैया, गिवन चीज है, ऊपर देख लपेट डाल बेटा, बी वेक्टर दे रखा है, इक्वल में क्या है सी वेक्टर, हलवा कहानी बता, बी और सी के बीच का एंगल निकालना है या नहीं निकालना, तो भैया बी और सी को एक तरफ पटक दे, तो जब एक तरफ पटकेगा तो ए वेक्टर लपेटेगा, इक्वल लपेटेगा, घसीटेगा, पटकेगा, उठाएगा, देखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, बोल हाँ है ना भाई। ये देखेगा सी वेक्टर, ये देखेगा बी वेक्टर, बोल हाँ है। बता अब दिख रहा है एक इधर टर्म है एक उधर टर्म है, तो क्या करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यार स्क्वायरिंग बोथ साइड, खत्म कहानी, हाँ है ना। तो बेटा क्या लपेटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हलवा चीज है, स्क्वायरिंग करना आती होगी, बचपन में सीखी होगी, रात को डैडी सिखाई। ऊपर देख बेटा, ये लिखा है सी माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। यार स्क्वायरिंग ऐसे तो करते हैं, बोल ए माइनस बी को कौन सा लगेगा फॉर्मूला, होल स्क्वायर का, बोल ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाले का स्क्वायर, बोल कितना आएगा सी स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। दूसरे वाले का स्क्वायर बोल कितना आएगा बी स्क्वायर, माइनस में 2a डॉट बी, बोल हाँ है ना भाई। आ गया, फिर ले बता, ए वेक्टर के स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ नहीं लिखूंगा तो कोई बात नहीं है। बता इसे सी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बता इसे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, माइनस बता सी और बी के बीच में डॉट है या नहीं है, तो अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट हो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, बोल बेटा सी बी कॉस थीटा। तो ये सी है बी है, सी बी कॉस
थीटा बोल हाँ है ना। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। बोल हाँ है ना भाई। अब क्या करेगा? फिल ले यहाँ पे देखिए ध्यान से। बता ए स्क्वायर, बता ए की वैल्यू कितनी है यार? हाँ है ना भैया। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लाला क्या ही बता रहे हो सर, ये तो हलवा कहानी है। बोल बेटा सी की वैल्यू कितनी होगी? 1। बी का भी कितना हुआ? 1। हाँ है ना भाई। माइनस लिखा है, माइनस लपेट डाल, झपेट डाल, 2 लपेटा। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? सर ये तो हम ही कर लेंगे, 1 दे रखी है। बोल हाँ है ना भाई। डी की वैल्यू कितनी है? 1। पीछे क्या आएगा? कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई। इतना आए नहीं आया? बताइए 1 है, क्या है? 1। बताएगा 1 और 1 कितने हुए? 2। माइनस में कितना आएगा? 2 कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई। हमें निकालना है थीटा। क्या निकालना है? तो भाई सारे नंबर एक तरफ करते हैं, हाँ है ना, हलवा कहानी। 2 को इधर पटकते हैं, 1 माइनस 2 आएगा ही नहीं आएगा, -2 कॉस थीटा आएगा ही नहीं आएगा। सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है सर, आता है हमें, बहुत बढ़िया। माइनस से माइनस उड़ा दे, हाँ है ना भाई। बता 1 है, ये 2 नीचे आएगा ही नहीं आएगा, तो 1/2 आएगा ही नहीं आएगा भाई, हलवा कहानी। कॉस थीटा लपेट डाला। बोल हाँ है ना भाई। अब आराम से सोच, रुक जा लाला रुक जा बेटा। यहाँ पे देख 1/2 है क्या? 1/, ऐसा कॉस का फंक्शन जो 1/2 कितने डिग्री में आता है? कॉस 60 डिग्री 1/2। दे बेटा साइड में से लिख लियो। बता कॉस 60 डिग्री कितना? 1/2 होता ही नहीं होता, तो 1/2 की जगह मैं कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूं। तो बेटा यहाँ पे लपेट डाल, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू में कितना है? कॉस थीटा। बता कॉस से कॉस लपेट डाला, बता थीटा कितना आया? आंसर आ चुका है 60 डिग्री। यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर में इतने डिग्री का संबंध है। ये नहीं आया भाई, लपेटो यार, हलवा चीज है, क्या ही बताएं इसके बारे में। करें ऊपर देखें हलवा क्वेश्चन आते हैं भाई। ऊपर देखें 4 क्वेश्चन का एक कॉलम आया था एक बार पेपर में, पर मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगा क्वेश्चन। ऊपर देखें, डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हो नहीं जानते हो भाई? यार डॉट जानते हो? 2 बीच में डॉट लगाओ तो यार फॉर्मूला क्या होता है? बोल डाल बेटा, क्या होता है यार? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। आता है जी सर, ये क्या ही नई बात बता दी। ऊपर देख बेटा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, इसमें 4 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 4। मैं तुम्हें एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है? पहला पार्ट करते हैं। ऊपर देख पहला पार्ट क्या है कि ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है भैया? ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर दे रखा है, बोला है ना, ये 0 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये गिवन है। क्या है भाई? गिवन है, ये दे रखा है, हमें दे रखा है। बहुत बढ़िया, जो चीज दी होती है उसमें फील आ जाता है। ऊपर देख बेटा, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कह रहे थीटा कितने डिग्री, निकाल के दिखाओ। अगर ए की वैल्यू 2 दे रखी है और बी की वैल्यू 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4। फिर ले ए की वैल्यू 2 दे रखी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डॉट बी 0 दे रखा है और थीटा निकाल के दिखाना है। तो क्या करेंगे हम? आंसर करेंगे भैया। ऊपर देख ले, लपेट डाल, हलवा चीज है, वी नो क्या नो भैया, जानते हो सब कुछ, तुम बताते क्यों? ए वेक्टर लपेटा, डॉट में बी वेक्टर झपेटा। बोल हाँ है ना। फॉर्मूला बोल बेटा, ए बी कॉस थीटा। बोल हाँ है ना। ये होता ही नहीं होता, यानी 2 वेक्टर के बीच में डॉट लगेगा तो फॉर्मूला हमेशा ही होगा। बहुत बढ़िया। बता ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यार? ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। हाँ है ना भाई। बता ए डॉट बी कितना दे रखा है? 0। और ये क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा लपेट दिया। बोला हाँ है ना, हलवा चीज। बता ये कितना होगा भाई? 8। और ये क्या? कॉस थीटा। सर क्या ही बता रहे हो, इसमें डिवाइड देंगे कितना आएगा? 0। ये क्या? कॉस थीटा। हाँ है ना भाई। बता 0 मतलब क्या? कॉस 90 यार। हाँ है ना, कॉस 90 डिग्री होता ही नहीं होता, इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। कॉस से कॉस उड़ा दे, थीटा कितने डिग्री आएगा यार? हलवा कहानी, लपेट डाल, झपेट डाल, पटक डाल, हलवा चीज उठा डाल। क्या ही चीज बताएं इसमें? बढ़ाएंगे। ऊपर देख बेटा, ये हो गया पहला पार्ट। क्या हो गया सर? हलवाई क्वेश्चन है। दूसरा बताओ सर। ऊपर देख बेटा, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। अभी तो कठिन में कराऊंगा, एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा तो थोड़ा में ऊपर देखिए। मैथ आती है क्या अच्छी तरह? सर बायो ली थी, उसके बाद तो मैथ छोड़ी थी। मैथ से तो रूबरू नहीं हम, है ना। वास्तविकता में मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तुम भूल चुके होगे, तो तुमसे पूछूंगा आज मैं, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। ऊपर देख, ऊपर देख। मैं मानता हूँ भाई बायो ली है तो फेफड़े तो यहाँ पढ़ रहे हो तुम, है ना। ऊपर देख बेटा, क्वेश्चन नंबर वही चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड। बता ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 2। बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4। वो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है वो। अब बोल रहा है कि ए डॉट बी जो है ना, वो आपका 8 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 8 के। तो पूछ रहा है थीटा कितना होगा? सर क्या ही बात बोल रहे हो, ये तो हम जानते हैं, हलवा ही चीज है यार। बता ए डॉट बी। बोल हाँ है ना भाई। फॉर्मूला बोल क्या होता है? ए लपेटो, बी लपेटो, कॉस झपेटो। बोलो हाँ है ना भाई। ए की वैल्यू कितनी? सर क्या ही बात कर रही हो, ऊपर दे रखी है, खुद ही लिख लो, हमसे मत पूछो जी। ऊपर देख बेटा, कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई। बता कितना आएगा? सर क्या ही बात करो, टेबल आपको नहीं आता क्या बेटा? ऊपर देख, ये कितना दे रखा है? 8। काटे में क्या हम? बोल बेटा कितना आएगा? 1। इक्वल में क्या आएगा? कॉस थीटा। बेटा 1 कब आता है कॉस के फंक्शन में? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। बोल हाँ है ना भाई। साइड में लिख लियो, नहीं आता। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? तो मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ। अब बेटा इक्वल में क्या है? कॉस थीटा। हलवा कहानी, कॉस से कॉस उड़ा डाले बेटा, कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सर क्या ही नया बताया, हलवा चीज है ये तो। लपेट डाल बेटा, ये हो गया। चलो
ऊपर देख बेटा, अमरीश पुरी की ख्वाहिश पे एक और न्यूमेरिकल। ऊपर देख ले भाई, तो अमरीश पुरी की देवरानी और देवर ने कुछ कहा था एक दिन। ऊपर देख बेटा क्या कहा था, ऊपर देख, लपेट डाल झपेट डाल बेटा देख। अमरीश पुरी के चाचा ने उसके भतीजे से कहा कैसी है सन्नी लियोनी। ऊपर देख बेटा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी लपेटी 4। बोल ए डॉट बी कितना दे रखा है सर, आपकी मर्जी जो भी ले लो, आपका दिल करे, मैंने 4 ले लिया। बोल कितना ले लिया 4। हमें क्या निकालना भाई, थीटा निकालना। हलवा कहानी है सर, नई चीज क्या है इसमें, है ना। एक लड़के ने बोला 60, कितना बोला, मैं क्यों मानूं उसकी बात, बोल हाँ है ना भाई। हम तो लिखेंगे वी नो, बहुत बढ़िया जी। ए डॉट बी, क्या बोला, ए डॉट बी। ऊपर देख बेटा, ए लपेटा बी लपेटा, पीछे क्या घसीटा, कॉस थीटा। ओ लाला लाली बेटा, ए और बी कितना आएगा 8 यार, हाँ है ना भाई। पीछे क्या आएगा कॉस थीटा। बता ए डॉट बी कितना दे रखा है भाई 4, कितना दे रखा है 4। बता इसको एक से नीचे लपेटेगा, बोल कितना आएगा कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई, काटना आता ही है सर, क्या ही बात बता रहे हो 1/2। बोल बेटा यहाँ पे लपेटा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और 1/2 कब आता है, साइड में लपेट ले, कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई 1/2, यानी 1/2 की जगह क्या लिख सकते कॉस 60 डिग्री। तो ये लपेटा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से कॉस उड़ा डाला, थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आया भाई। और अगर तेरे को लगता है कि तेरे को ये न्यूमेरिकल इजी लग रहे हैं, तो ले बेटा ये प्रूफ करके दिखा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन करके दिखा, इजी नहीं है तो पहन ऊपर देख यार, हाँ है ना भाई। तो बता थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आया, तो हलवा कहानी लपेट डाल झपेट डाल, इसमें क्या ही है। ऊपर देख भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा किस तरीके से, ए की और बी की वैल्यू बता सेम रहेगी अलग हो जाएगी। यार मैं पढ़ाऊँ ही नहीं पढ़ाऊँ, सेम रहेगी अलग हो जाएगी। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, पढ़ाऊँ ही नहीं पढ़ाऊँ वही पढ़ाओ, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर देख ले ऊपर देख ले ऊपर देख ले। बता चौथा क्वेश्चन ये कहता है, ए को लपेटा, बोलो कितना लपेटा 2 लपेटा। बी को झपेटा, बोलो कितना झपेटा 4 झपेटा। बोला है ना भाई। और कह रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में, यानी अमरीश पुरी का सन्नी लियोनी के साथ में संबंध -8 का। कितना का है -8 का। गजब कहानी जी, बड़ा लगा तगड़ा संबंध है। थीटा निकालना, क्या निकालना है थीटा। निकाल के देखो बेटा कितना होगा, अभी निकालो, हलवा है, आंसर आएगा 180 डिग्री। ऊपर देख बेटा, हम ही कराएंगे, तुम तो पानी में हो, सॉरी समुद्र में। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, ऊपर देख ले बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, कैसा कहता है ऊपर फील लियो बेटा। एक वेक्टर है, क्या है एक बी पे वेक्टर है, बोल हाँ है ना भाई। इज इक्वल टू लिखा है सी वेक्टर, क्या लिखा है इफ भैया ये कंडीशन दे रखी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। एंड क्या कह रहा है भैया, ए का स्क्वायर क्या लिखा है प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। देन क्या भाई, देन प्रूफ करके दिखाइए, देन प्रूफ करके दिखाइए कि, देन प्रूफ करिए ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ये प्रूफ करके दिखाना है ना भाई। या फिर तू ऐसे बोल सकता है, देन प्रूफ दैट द ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर है आपस में। ये प्रूफ करना है, आपस में परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री प्रूफ करना है 90 डिग्री रहा हो। ये प्रूफ करके दिखाना है तुम्हें, हाँ है ना भाई। ये दिखाना है बेटा, कैसे दिखाएंगे फिल लियो बेटा। आंसर क्या करेंगे सर, ये तो हम भी जानते थे, आपने नया क्या लिख दिया। बता एक टर्म इधर है एक टर्म उधर है, क्या करेगा स्क्वायर यार, हाँ है ना भाई। हलवाई कहानी बोल, ए वेक्टर लपेटा बी वेक्टर झपेटा और इक्वल में क्या है भाई सी वेक्टर। इधर क्या लपेट दिया स्क्वायर, इधर क्या लपेट दिया स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड तेरे को आती होगी, क्या लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाली टर्म में कर देगा। बोल हाँ है ना भाई। यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन में सीखा था चांदनी रात में, बोल हाँ है ना भाई। बी वेक्टर का स्क्वायर लपेट दे, बोल पीछे क्या आएगा 2 आएगा, ए वेक्टर आएगा, डॉट में बी वेक्टर आएगा, हाँ है ना भाई। सी वेक्टर का स्क्वायर, हलवा कहानी यार। इसमें क्या ही बात है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलना पड़ रहा है। बता 10th 20 से कठिन थी, 11th तो और भी इजी है। बोल बेटा क्या करेगा, ए वेक्टर के स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ है ना भाई। बी वेक्टर के स्क्वायर को बी स्क्वायर लपेट सकते हैं। ओ लाला ऊपर देख ले, घुस जाएगा अंदर शाम बेटा। ए बी कॉस थीटा, क्या बोला ए बी बेटा, ये क्या है ये लिख सकता है, बोल हाँ है ना भाई। व्हाट इज थीटा भाई, पानी में तो नहीं हो ना, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यही तो प्रूफ करना है कि भैया थीटा 90 है इन दोनों के बीच का, हाँ है ना भाई। तो फिर ले आधी कहानी तो सही जा रही है। इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर, क्या है भाई, इसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब फिर ले, हमें पता है कि सी स्क्वायर गिवन है कुछ देख 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 ध्यान से। सी स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई सी स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बोल हाँ है ना, दे रखा है, बोल हाँ है ना भाई। तो मैं सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लपेट सकता हूँ। तो बेटा लपेट डालना किसने रोका, यहाँ पे लपेट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, सर लिख लो, बहुत बढ़िया गजब कहानी। लपेट डाला झपेट डाला काट भी डाला, बोल हाँ है ना भाई, काट दिया। बोल क्या बचा भाई 2 बचा, हाँ है ना भाई, हलवा चीज है 2 बचा। और क्या बचा बताएगा जरा, ए बचा बी बचा कॉस बचा थीटा बचा इज इक्वल टू क्या बचा 0। बता क्या हुआ 2 नीचे जाएगा, बोल हाँ है ना भाई। और ए और बी नॉन जीरो होते हैं,
बेटा नॉन जीरो होते हैं, क्या होते हैं? तो भैया 2 गया, इसके नीचे जीरो होगा ही नहीं होगा, तो बता cos थीटा किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा, बोल हाँ ना भाई। फिर ले ये जीरो कब आता है? cos 90 डिग्री कितना होता है भाई? जीरो होता है, तो मैं जीरो की जगह cos 90 लिख सकता हूँ, तो जीरो की जगह लपेट डालना, क्या ही बात बताऊं यार, न्यूमेरिकल cos 90 और यहाँ पे क्या cos थीटा, cos से लपेटा पटका थीटा कितने डिग्री आया? अब फिर ले थीटा किसके बीच का एंगल था? थीटा आता है ए और बी के बीच का एंगल, तो बता ए और बी के बीच का एंगल कितने डिग्री आया? यही तो प्रूफ करना था, हलवा कहानी लपेटो यार, क्या ही चीज है इसमें। चला ऊपर देख ले बेटा, क्या संबंध था भैया? ए वेक्टर लपेटा, बोल हाँ है ना भाई। बी वेक्टर झपेटा, बोल हाँ है ना भाई। स्क्वायर कर दिया, बोल हाँ है ना भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा ही नहीं करा सर, आगे तो हम यहाँ था, आप करने की जरूरत नहीं है। ऊपर देख बेटा, थीटा कितना आया? 90 डिग्री। प्रूफ हुआ ही नहीं हुआ? क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ था क्या भैया? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। हलवा कहानी थी भाई। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ऊपर देखिए, ये प्रूफ करके दिखाओ। क्या लिखा है? इफ यूनिट वेक्टर, क्या लिखा है? इफ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप, ए कैप एंड बी कैप, बता किसी के ऊपर टोपा पहना दो, क्या बोला? किसी भी क्वांटिटी के ऊपर टोपा पहना दो, छतरी पहना दो, कैप पहना दो, क्या कहते हैं उसे यार? क्या कहते हैं उसे? पढ़ा रखा मैंने, पढ़ा रखा है ना भाई। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर टोपा खड़ा कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यहां पे कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अ यूनिट वेक्टर एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, बोल हाँ है ना भाई। इनके बीच का एंगल कितना है? आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। देन प्रूफ दैट बेटा क्या? ए कैप माइनस में बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 sin थीटा डिवाइड बाय 2। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, प्रूफ करके दिखाना है बेटा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का। ऊपर देख ले बेटा, क्वेश्चन पहले समझ ले। बता कितने यूनिट वेक्टर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कितने यूनिट वेक्टर भाई? बता पहले का नाम क्या है? की कैप, दूसरे का नाम क्या? बी की। बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? थीटा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है? 2 sin थीटा बाई 2 के। हाँ है ना, ये प्रूफ करके दिखाना है। लपेटो क्वेश्चन को, फिर मैं दिखाता हूं, झपेटो हलवा कहानी। लिख लिया क्वेश्चन बेटे? क्या प्रूफ करना है, समझ में आ गया क्या भाई? यूनिट वेक्टर ये दे रखे हैं, थीटा बीच में एंगल है और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, ये शो दैट करनी है। हाँ है ना भाई। पर फिर ले एक चीज बता, तेरे को फॉर्मुला आता ही नहीं आता? कभी 10th क्लास में फॉर्मुला सीखा है क्या? 1 माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, कभी सीखा है? हाँ है ना भाई। कभी नहीं सीखा होगा, नहीं सीखा होगा ना? हाँ नहीं सीखा भाई, सोच के रहो नहीं सीखा। ये 11th क्लास में होता है। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में सीखते बच्चे हमारे यहाँ के। हाँ है ना भाई। असली में 10th क्लास में सिखाते इसलिए नहीं क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो बेटा ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, बता क्वेश्चन क्या है भाई? एक नोट डालियो साइड में, कहीं नोट डालियो, उसमें क्या लिखियो? एक फॉर्मुला होता है 1 माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला लिख ले, ये एक फॉर्मूला होता है। जिन पे बच्चों में मैथ्स है, जो 11th क्लास में है, उन्हें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। लिख ले बेटा, झपेट ले पहले साइड में, एक नोट डाल के कहीं भी साइड में, कहीं ऊपर पेपर में कहीं ऊपर, लाली यहीं लिख लो। राइट, आगे बढ़े क्या? इसने बोल ही दिया तो सिखाई देते हैं बेटा। ऊपर देख ले जरा, तेरे को बता, ऊपर देख ले बेटा, यहां पे देख जरा ध्यान से, बगलो ऊपर देख बेटा। cos 2 थीटा क्या होता है? बोल हाँ है ना भाई। अभी तो ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जो भी नहीं पढ़ाऊंगा। ऊपर देख लें, cos थीटा को मैं cos थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या? बोल हाँ है ना भाई। भाई cos 2 थीटा को मैं थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। और बेटा ऊपर देख ले, अगर तेरे को आता है तो बहुत अच्छी बात। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस में sin a और sin b, ये फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में सीख जाओगे मैथ में। हाँ है ना भाई। फिर ले बेटा, cos 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। हाँ है ना भाई। बता ये a थीटा है, b भी क्या है? थीटा है। तो बता cos a प्लस b है या नहीं है? भाई फॉर्मूला क्या होता है, जरा ऊपर से देख के बोलो। पहले cos a आएगा तो cos a की जगह थीटा लपेट डाला। बोल दूसरी क्या है? cos थीटा है, b है, बोल हाँ है ना। थीटा आएगा, बोल हाँ है ना भाई। माइनस फिर क्या आएगा? sin थीटा, बोल अगला क्या आएगा? sin थीटा। इतना आएगा या नहीं आएगा पहले ये बता दे। बता ये क्या आएगा आगे? बता इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। हाँ है ना भाई। ये माइनस बोल कितना आएगा? माइनस में sin स्क्वायर थीटा, बोल आएगा ही नहीं आएगा? कभी बचपन में सीखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा 1 होता है? बोल हाँ या ना, सीखा होगा कभी तो। और बता यहां से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? ये उधर जाएगा तो भैया 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा? भाई होगा ही नहीं होगा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो देख ले बेटा, यहां पे क्या लपेटेंगे? cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है माइनस में, यहां पे क्या लिख दूं? 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। बोल हाँ है ना भाई। फिर हाँ है ना भाई। बता इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, बोल कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा। बोल हाँ है ना भाई। बता cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितने हो गए?
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोल हाँ है ना भाई। और ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा 1 होता है या नहीं होता? तो बता cos स्क्वायर थीटा की अगर तू वैल्यू निकालेगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। बोल कितनी आएगी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन लोग लपेट सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बोल हाँ या ना? यार लपेट सकता हूँ, लपेट सकता। फिले 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 ऊपर देख बेटा, ये सब करना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हारे काम का नहीं है। वो ऊपर देख बेटा, यहाँ पे क्या है? बोल बेटा क्या लिखा है? इक्वल में क्या है? cos 2 थीटा। क्या है? cos 2 थीटा। देख ले, cos 2 थीटा इज इक्वल टू में बोल क्या है? 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे। बोल कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे। बोल कितना आएगा? माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और पीछे क्या लिखा है? माइनस में। बता 2 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा? 1। पीछे क्या है? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? तो एक फॉर्मूला नया बना दिया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहली बात। फिले 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 ऊपर देख बेटा, एंगल दिख रहा है बेटा, ऊपर देख ले। बता cos के साथ में जो भी यहां होता है उसे एंगल बोलता है या नहीं बोलता? बता अगर एंगल को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? 2 से, तो मेरे को इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। डिवाइड तो दोनों साइड ही करूंगा ना। तो बता इस 2 से ये कैंसिल होगा ही नहीं होगा। तो बता यहां पे क्या है? cos थीटा। बोल आएगा ही नहीं आएगा? यार आएगा ही नहीं आएगा। बोल इधर 1 आएगा ही नहीं आएगा, माइनस आएगा ही नहीं आएगा, ये 2 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 आएगा ही नहीं आएगा। भाई इस वाली क्वांटिटी को नेगेटिव किया इधर लेके आएगा, पॉजिटिव होगी नहीं होगी? तो बेटा 2 आएगा, साइन आएगा, स्क्वायर आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। हाँ है ना भाई? इधर 1 है या नहीं है? 1 है। और जब ये उधर जाएगा तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या? तो जरा चेक कर, तेरे को कॉपी में क्या लिखवाया? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? चेक कर चेक कर चेक कर। बता यही लिखवाया? हाँ है ना भाई? भाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखवाया। तो ये सब कहानी क्यों करेगा? समझ रहा है? ये सब थोड़ा कर रहा है। तुमने बायो लीज ली थी ताकि इससे पाला छूट जाए, है ना भाई? इसे करने के लिए थोड़ा लिया बायो। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है? हमें तो ये याद रखना है, बोल हाँ या ना भाई। तो हमें क्यों सीखना है ये सब? ये सब थोड़ा सीखना है। सर क्यों ही पढ़ाते? नोट करना है क्या तुम्हें? यार नहीं करोगे ना? हाँ या ना करोगे नोट करके? हाँ या ना भाई? तो बेटा फॉर्मूला कैसे आया आप तो नहीं पूछेगा? बहुत बढ़िया, इतनी मेहनत करवा दी फालतू की। ऊपर देख भाई, तुम्हारे काम करनी है। बायो वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो, हमने बायो इसलिए थोड़ा लिया है। ऊपर देख भाई, ऊपर देख ऊपर देख। बता 1 माइनस कॉस, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, लपेट डाल बेटा यहाँ पे साइड में। 1 माइनस में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब तो मत पूछो कैसे आया, बोल हाँ या ना। एक नोट में साइड में लपेट डालेगा, उम्मीद रखता हूँ। बोल हाँ या ना भाई? फिर ले बेटा बता, मेरे को ये क्वांटिटी इसके इक्वल है प्रूव करना है यार। हाँ है ना भाई? तो आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। अगर मैं कहूं एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, बोल हाँ है ना भाई? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं आंसर ये आ जाए, प्रूफ होगा ही नहीं होगा? होगा ना भाई? तो मैंने क्या करा, ऊपर देख ले बेटा, LHS क्या लिया? LHS। ऊपर देख ले हलवा कहानी। बता इसका स्क्वायर कर दूं? क्या कर दूं? स्क्वायर। तो बेटा देख a कैप माइनस में b कैप, और मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर। क्या लगा दिया? बता a माइनस b का होल स्क्वायर ही तो है यार ये। बता क्या होता है? a का स्क्वायर, बोला है ना, प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b। बोला आएगा ही नहीं आएगा? हाँ है ना भाई? फिर ले बेटा, किसी भी बेटा ऊपर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, a कैप का स्क्वायर लगा। क्या लगा? a कैप का स्क्वायर। बता आंसर कितना आएगा? 1। भाई मैंने बताया था ना, एक टोपा पहना दी किसी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा दी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। चाहे कोई भी क्वांटिटी हो उसके ऊपर टोपा लगा और उस पर स्क्वायर लगा तो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बता इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। बोल हाँ है ना? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस में इसका फॉर्मूला बोलेगा जरा 2। a का मैग्नीट्यूड बोल हाँ या ना? यार आया नहीं आया? बोल b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? cos थीटा। बोला है ना? अब कहोगे सर इतनी देर से बोल रहे थे a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे? ab cos थीटा। मैंने ये भी तो बोला है a को a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बोला है ना भाई? दोनों सेम है अलग है? तो मैं ऐसे लिखूं चाहे मैग्नीट्यूड हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? सब पढ़ा रखा पहले की क्लास में। बोला हाँ या ना भाई? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कितना होता है भाई? भाई किसी भी क्वांटिटी के ऊपर टोपा खड़ा कर दे, उसमें दीवारें खड़ी कर दे, आंसर कितना होता है? ये बढ़ा रखा है। तो बता इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। आगे क्या लगाए? क्या लगाए? 2। यहाँ क्या लगा? माइनस। और बता 1 + 1 कितना? 2। बोल हाँ ना? अब पीछे क्या लपेटा है? कॉस थीटा। और इस गोल में क्या चल रहा है? a कैप माइनस में b के ऊपर टोपा और स्क्वायर चल रहा है। बोल हाँ ना भाई? बता यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। बोल यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऊपर देख ले, जिंदगी हलवा हो जाएगी। ऊपर देख भाई, यहाँ पे क्या लपेटेगा? बता यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ लिखा है a कैप लपेटा माइनस में b कैप लपेटा टोपा लपेटा स्क्वायर लपेटा। इस गुल्ड में क्या है? 2 है माइनस में। ये बजाय 2 होगा ही नहीं होगा? तो 2 लपेटते पीछे क्या है? कॉस थीटा। बताएगा कॉमन क्या आएगा? 2। बोला अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस। कुछ याद है? 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है?
दिखा है, हाँ है ना। बताइए यहाँ पे क्या है, ए कैप लपेटा माइनस बी कैप लपेटा ऊपर स्क्वायर है या नहीं है? फिर लियो आराम से, देखियो 2 लपेटा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। बोल कितना है, बोल 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 बेटा 2 है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बोल हाँ है ना। बता 2 और 2 कितना होगा 4, पीछे क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बोल हाँ है ना भाई। अब बता इक्वल के इधर क्वांटिटी जो चल रही थी वो क्या थी, ए टोपा माइनस बी छतरी का स्क्वायर था, हाँ है ना भाई। अब बता यहां से स्क्वायर हटाएगा तो ये 2 हो जाएगा यार, होगा ही नहीं होगा भाई। जब ये स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ 2 होगा ही नहीं होगा यार। अंडर रूट लगाना आता है क्या यार? आता ही नहीं आता, नहीं आता यार, तुम्हें से मिटोगे क्या? बहुत बढ़िया, नहीं आता तो बेटा सीख लेना दोबारा, क्या ही जा रहा है। ऊपर देख ये ऐसा आएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएगा बता यहाँ पे 4 की जगह क्या आएगा 2, रूट 2 मार दूं तेरे गोली। ऊपर देख बेटा, इसीलिए बोल रहा था नहीं आता है बेटा। अंडर रूट लगाया, क्या लगाएगा पता है, ये स्क्वायर है अंडर रूट लगा, बोल नहीं लगा। अंदर क्या 4 है साइन स्क्वायर है थीटा बाई 2 है, बोल हाँ है ना भाई। फिर लियो फिर लियो फिर लियो और ऊपर होती हो। बता 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मारू तेरे गोली और ज्यादा बेटा। इसे 2 लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बोल हाँ है ना भाई। और पूरे पे स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या मैं, बोल हाँ है ना भाई। भाई इस पे भी इसको कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यार नहीं आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। बता कितना आएगा 2 आएगा, साइन आएगा, थीटा आएगा, बाई 2 आएगा, और कितना आएगा यहाँ पे ए कैप माइनस में बी कैप। बता आंसर आया या नहीं आया? आना तो था ही भाई। हलवा चीजें बोला ही नहीं आई बेटा। ये टोपा वोपा हलवा कहानी है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। छतरी पहनानी है सिर्फ, छतरी तो तुमने बहुत लोगों को पहनाई है, और टोपा तो पूछूंगा ही नहीं कितने लोगों को पहना है। आगे बढ़ेगा, लिखो बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर, लपेटो लपेटो लिखो बेटा, क्वेश्चन डालो एक। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, बेटा 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। इफ द मैग्नीट्यूड, ऊपर देख बेटा लपेट डाल हलवा चीज है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, if the magnitude of 2 vector are 3 and 4 and their scalar product, लिख ले बेटा, and their scalar product is 6, and their scalar product is 6, लिख लिया। then find the angle between the two vector, हलवा क्वेश्चन था, हलवा कहानी थी। ऊपर देख डाल बेटा क्या क्वेश्चन है, ऊपर देख 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 बेटा, ऊपर देख। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, ऊपर देख एक वेक्टर दे रखा है, हाँ है ना भाई, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड हमें 3 दे रखा है। कितना दे रखा है 3, और सारे बच्चे जानते हैं, ऊपर देख लें, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, बोल हाँ है ना भाई, वो 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड जिसको मैं बी लिख सकता हूं, वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है। देख ले बेटा लिखा हुआ है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर लिखा है ना, तो एक को मैंने ए माना, दूसरे को क्या माना बी, तो 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। और आगे कहता है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, देयर भैया एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है, तो एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6 यार, हाँ है ना भाई। ये भैया एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट कितना है 6 है भाई। स्केलर ही आता ना, वेक्टर को वेक्टर से डॉट करते हुए आंसर क्या आता है स्केलर। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6 भैया। एक वेक्टर ए था, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये रहा। हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है थीटा किसके बीच का, बिटवीन द ए वाला डंडा एंड बी वाला खंबा, बोल हाँ या ना। ऊपर देख ले बेटा हलवा कहानी, क्या लिखोगे सर वीनो हम ही कर देंगे। बोल बेटा ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर का फॉर्मूला बोल डाल, ए बी cos थीटा। बता क्या निकालना है थीटा, बता ए डॉट बी कितना दे रखा है यार, बता ए कितना दे रखा है यार 3, बोल बी कितना दे रखा है यार 4, बहुत बढ़िया। बोल पीछे क्या है cos थीटा। सर ये तो हम खुद निकाल लेते हैं, नहीं वो तो मेरे को पता है, हाँ है ना भाई, दीवार से लखट जा बेटा। मुद्दे की बात है, क्वेश्चन समझते नहीं है बच्चे, आंसर तो हलवा ही है। बोल बेटा कितना आएगा 6/12, कितना आएगा 6/12, बोलो कितना आएगा 1/2। सर हलवा कहानी हम खुद ही कर लेंगे, रहने दो, बहुत बढ़िया बेटा। cos 60 डिग्री होता है नहीं होता भाई, 1/2 cos 60 तो होता है। अरे इज इक्वल टू में क्या ही लिखा है यार cos थीटा। बता cos से cos उड़ा दे, थीटा कितना डिग्री आएगा, मतलब क्या ही था इस क्वेश्चन में, बता कुछ था, हलवा कहानी लपेट डाल यार, क्या ही बताएं इसके बारे में। एक और क्वेश्चन लपेट दें। क्वेश्चन ये कहता है, सर क्या कहता है, लिखो बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द, बेटा लिख ले, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट्स, विद द एंड पॉइंट्स, क्या बोला? फाइंड द क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट्स। ऊपर देख, एंड पॉइंट्स क्या? 4 -4 0, 2 -2 0। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मैंने करा दिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यही क्वेश्चन है, खत्म। हाँ बेटा, विद द एंड पॉइंट्स दिस। सोच के आना कैसे होगा, ठीक है? क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, इनके एंड पॉइंट्स क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड क्या फाइंड करना है? लिखा है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। अच्छा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर विच द क्या? विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो दूसरे वेक्टर की क्या बताते हैं? डायरेक्शन। यानी यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, बीच में लगा दिया डॉट, क्या लगा दिया? डॉट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। बोल हाँ या ना भाई? ए के ऊपर पहनाया टोपा, क्या बनाया? बता इसे कहते क्या है? यूनिट वेक्टर। बता ए के ऊपर टोपा बनाया, उसका स्क्वायर पढ़ दिया, बता किसके इक्वल होगा? 1 के 2 के? 1 के। बता एक वेक्टर है, उसके ऊपर एरो लगाए, बता ए वेक्टर है स्केलर है? भाई वेक्टर, तेरे मारू गोली, स्केलर है भाई। एक क्वांटिटी उसके ऊपर एरो लगाए, स्केलर वेक्टर, वेक्टर। बोल हाँ या ना भाई? अगर मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बोल 1 के। ए स्क्वायर के किसके इक्वल होता है? पर अगर एक टोपे का स्क्वायर लूं किसके इक्वल होता है? 1 के। अच्छा, एक टोपा है, टोपा मतलब समझ रहे हैं ना? एक टोपा क्वांटिटी के ऊपर है और उसका मैग्नीट्यूड लगा दिया, मतलब 1 के इक्वल होगा 2 के। जब 1 और 2 बोलते तो 1 ही बोलोगे तुम, तो 2 बोलोगे ही नहीं। हाँ है ना भाई? तो फिर ले ले, अगर मैं तेरे से कह रहा हूं बच्चा ऊपर देख क्या, कि यहां पे लपेटा आई, यहां पे लपेटा टोपा, यहां पे डंडे खड़े करे, कितना होगा? 1। यहां पे लपेटा ए, टोपा लपेटा, मैग्नीट्यूड लपेटा, कितना होगा? 1। यहां पे लपेटा ए, टोपे का स्क्वायर कितना होगा? 1। आई स्क्वायर बोल कितना होगा? 1। और यहां पे एक वेक्टर है, बोल हाँ है ना भाई? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बोल हाँ है ना भाई? इसको ए बोलते हैं, हाँ है ना भाई? ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। ऊपर देख, एक वेक्टर का स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर के। ये कुछ पॉइंट्स है जो आने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आते हैं तो हलवा लगेगा, वेक्टर बोल हाँ या ना बच्चा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, खत्म। धन्यवाद, थैंक यू।